हेलो दोस्तों, आज की इस मजेदार क्लास में शानदार तरीके से एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन करते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों डेरिवेशन हमारा रहेगा, डेरिवेशन है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या निकालनी है? हमने निकालनी है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकालनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक तार है और इस तार पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस तार की लंबाई L है। इस तार की लंबाई L है बेटा, क्या है? L है। मान लेते हैं कि इस तार से R दूरी पर कोई बिंदु P उपस्थित है। किस बेटा? R दूरी से P बिंदु उपस्थित है। तो हम लोगों ने क्या करना है? इस तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसकी तीव्रता निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर। इसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। इसके चारों ओर क्या मान लेते हैं? गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं कि इसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ उपस्थित है। तो ये क्या हो गया? गॉसियन पृष्ठ। क्या हो गया? गॉसियन पृष्ठ हो गया। मान लेते हैं कि यहां पर हमारा DA क्षेत्रफल है, मतलब छोटा क्षेत्रफल है DA। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस साइड होगी। तो यहां पर हो जाएगा E वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है? E वेक्टर का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले जो स्टेप है ना, इसमें हमें क्या निकालना है? DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई E इक्वल E वेक्टर इंटू DA वेक्टर। ठीक है, देखो यदि हमारे पास A वेक्टर हो इंटू में B वेक्टर हो तो हम लिखते हैं A इंटू B cos थीटा। क्या लिखते हैं? cos थीटा। अब यहां पर DA और E के बीच में कितने का एंगल है? तो यहां पर जो थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री। कितना बेटा? 0 डिग्री का एंगल होगा यहां पर। तो D फाई E इक्वल E इंटू DA और cos थीटा। थीटा की जगह क्या रखना है? 0। और हमें पता है कि cos 0 का मान 1 होता है। क्या होता है? cos 0 का मान 1 होता है। तो D फाई E इक्वल E इंटू DA cos थीटा का cos 0 का मान 1 रखें तो 1 हो जाएगा। 1 हम लिखा नहीं करते गुना में, तो इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास ये है। अब इससे जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है इसकी वैल्यू ये वाली है, लेकिन हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करते हैं? इस वाले का समाकलन करते हैं। तो समाकलन हो जाएगा D फाई E इक्वल E बाहर आ जाएगा और DA। इसका समाकलन क्या हो जाएगा? फाई E। क्या हो जाएगा? फाई E। और इसका क्या हो जाएगा? A। क्या हो जाएगा? A। अब देखो हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लें तो ये क्या बनना है? एक बेलन बनना है। और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL। क्या होता है? 2 पाई RL। तो A का मान क्या आ जाएगा? 2 पाई RL। तो फाई E बराबर E इंटू 2 पाई RL।
क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण हमारी फर्स्ट है, क्या बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस का नियम कहते हैं कि फाई ए बराबर होगा क्यों अपॉन एप्सिलॉन नोट की। क्या होता है, फाई बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नोट। देखो, चूंकि आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम कहते हैं लैम्डा, क्या कहते हैं, लैम्डा, तो लैम्डा बराबर होता है क्यों अपॉन एल। अब यहां से क्यों का मान निकालना, तो लैम्डा एल क्यों हो जाएगा, तो यहां से किसका मान निकलेगा, क्यों का, चूंकि क्यों बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, लैम्डा एल, तो फाई ई इक्वल लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नोट, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ये क्या है, समीकरण 2 है। अब यहां पर देख लेते हैं समीकरण 1 वह है समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ये वाली, देखो यहाँ पर फाई ई है, यहाँ पर भी फाई है, तो ये जो फाई ई बराबर है, तो ये वाली वैल्यू भी बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं कि ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नोट, अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, ई, और ये कहाँ चल जाएगा, ये बटे में चल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट और आर, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 2 से ऊपर कर दी गुणा, 2 से नीचे कर दी, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, और नीचे हो जाएगा आर, नीचे क्या हो जाएगा आर, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला फॉर्मूला जाए एक, तो और एक हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ चुकी है। यदि आपकी ये डेरिवेशन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।